a titration of amino acids. First of all, we're talking about the titration. What is the titration? If we're talking about titration, titration is the laboratory method by which we determine the unknown concentration of amino acids. So, if you write that the titration is a laboratory method used to determine the unknown concentration of an acid or base by neutralizing acid or base using base or acid respectively. So after using this acid or base, when you put a graph, when you draw a graph pH against volume of base that we added on the given acid, we find a sigmoid curve between pH and volume of base that we put on the solution, put on the unknown concentration of acid. So at the neutralizing pH, that 7, the volume of base is called equivalence point. So it's a basic idea of titration. What is titration? तो बेसिकली यहाँ पे अगर किसी भी एसिड्स में, अगर हम लोग एसिड एमिनो एसिड्स की बात करें, तो किसी भी एसिड में अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं तो उसका पीएच जो है, अगर किसी भी एसिड में हम लोग बेस ऐड कर रहे हैं तो उसका पीएच जो है, पीएच वैल्यू जो है वो सडनली इंक्रीज करेगा. सडनली इंक्रीज करेगा. और पीएच वैल्यू के इंक्रीज होने का मतलब है कि वहां पे जो है डीप्रोटोनेशन होगा, यानी कि प्रोटोन की कमी हो जाएगी, और जैसे ही प्रोटोन की कमी हो जाएगी डीप्रोटोनेशन होने लगेगा. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें टाइट्रेशन की, तो जैसे ही हम लोग जो टाइट्रेबल मॉलिक्यूल होते हैं वो आइदर टाइट्रेबल मूलक्स होते हैं, टाइट्रेबल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो वहां पे जो टाइट्रेट जब हम लोग ऐड करते हैं वो आइदर एसिड हो या बेस हो, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो होता है वो डीप्रोटोनेशन या प्रोटोनेशन होता है. और ये डीप्रोटोनेशन एंड प्रोटोनेशन, अगर हम लोग बात करें एमिनो एसिड्स की, तो ये डीप्रोटोनेशन एंड प्रोटोनेशन जो होता है वो बताता है, वो डिपेंड करता है ऑन द pKa वैल्यू ऑफ आइदर carboxylic group and amino group. pKa value of carboxylic group or amino group of the amino acid. So second thing हमको ये जानना जरूरी है कि ये pKa वैल्यू क्या है. pKa वैल्यू के बारे में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और जान लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे अबाउट द pKa value of an amino group or carboxylic group. pKa value of, so the pKa value it's a negative logarithm of Ka. That means the negative log base 10 Ka. So the question is, what is the Ka? What is the Ka? So Ka is the dissociation constant. Dissociation constant of an weak acid, and it give an idea about the strength of an acid or weak acid. So here we talk that the
इट्स अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन वीक एसिड, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात नहीं आती है, क्योंकि वहां पे जो आपका गिवन एसिड्स है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वहां पे जो आपका एसिड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। दैट मीन्स द सिंस कि इफ यू कैलकुलेट के इट्स अ concentration of H plus and conjugated base divided by the acid. So in case of a strong acid, this will be 0. That means it's completely dissociate into hydrogen ion and its conjugated acid. So यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट इन स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात नहीं आती। डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये एसिड मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन वीक एसिड में ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। सो के वैल्यू जो है वो दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, यानी कि जितना ज्यादा के वैल्यू होगा, जितना ज्यादा आपका के वैल्यू होगा, दैट मीन्स आपका जो एसिड है वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स जितना ज्यादा के वैल्यू होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर के वैल्यू एलिवेट होगा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए विच बी डिक्रीज। वैल्यू ऑफ ए जितना कम होगा ये के वैल्यू उतना ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा H प्लस जो है वो सॉल्यूशन में आएगा और एसिड आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फिर से एक बार, के वैल्यू जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बताता है, बनाता है। तो डिसोसिएशन अगर HA का डिसोसिएशन यहां पे हम एक लिख सकते हैं कंजुगेटेड बेस। तो HA का डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा के का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा H प्लस दैट मीन्स द वैल्यू नंबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस उतना ज्यादा होगा, यानी कि एसिड जो है आपका उतना स्ट्रॉन्ग होगा बेसिकली। तो एसिड आपका उतना स्ट्रॉन्ग होगा। यहां पे अगर बात हम लोग चूंकि यहां पे चर्चा कर रहे हैं pKa वैल्यू की, तो pKa वैल्यू जो है वो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ k है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ k है। तो अगर pKa वैल्यू को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के रूप में ले ले, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को अगर हम pKa वैल्यू के रूप में देखें तो pKa वैल्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ Ka, स्ट्रेंथ ऑफ Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ K, क्योंकि pKa वैल्यू जो है वो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka है और Ka जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के। इसी और pKa चूंकि निगेटिव लॉगरिथम है K है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ K के। यानी कि K वैल्यू का जितना pKa वैल्यू जितना कम होगा आपका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये pKa वैल्यू जो होता है वो हमने आपको बताया कि जब आप प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होता है किसी भी एमिनो एसिड का, व्हेन यू टाइट्रेट द एमिनो एसिड, तो वहां पे जो डीप्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन होता है वो डिपेंड करता है pKa वैल्यू ऑफ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप ऑफ एन एमिनो एसिड। तो अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस तरह आपका pKa वैल्यू जो होता है वो अफेक्ट करता है आपके प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन ऑफ एन एमिनो एसिड को। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ पे मोनोप्रोटिक एसिड एंड डाइप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एंड डाइप्रोटिक। मोनोप्रोटिक एसिड दैट मींस एसिड liberate only one hydrogen atom or only one proton, that is acetic acid, that is CH2COOH, CH3COOH। सो यहां पे अगर हम लोग, चूंकि ये मोनोप्रोटिक एसिड है, ये जो होता है ओनली वन हाइड्रोजन आयन जो होता है वो लिबरेट करता है। तो यहां पे अगर pKa वैल्यू की हम लोग बात करें तो इसका pKa वैल्यू जो होता है वो होता है, pKa वैल्यू जो होता है वो होता है 4.76। ओके, अगर मोनोप्रोटिक एसिड में अगर हम लोग अमोनियम आयन की बात करें NH4
4+ की बात करें तो इसका जो pKa वैल्यू होता है, यहां पे ये 1H+ लिबरेट करता है, तो इसका जो pKa वैल्यू होता है वो होता है 9.25 इसका वैल्यू होता है। तो 9.25 इसका वैल्यू होता है। तो यहां पे pKa वैल्यू जो होता है 4.6 होता है और यहां पे pKa वैल्यू 9.6 होता है। सिर्फ एमिनो ग्रुप का 9.6 और सिर्फ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसका 4.76 वैल्यू ऑफ pKa। अब बात करते हैं हम लोग डाइप्रोटिक एसिड की। डाइप्रोटिक एसिड दैट मीन टू हाइड्रोजन आर लिबरेटेड टू दैट proton donor group present on the molecule. It's called diprotic acid. If two proton donor molecule present on the molecule, it's called diprotic acid. That means first example we take a amino acid called glycine. ग्लाइसिन। तो यहां पे जो आपका पहला प्रोटोन डोनर ग्रुप, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पे सबसे पहले ले तो ये यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa वैल्यू जो है वो यहां पे मोनोप्रोटिक की अपेक्षा घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि ये यहां पे हो जाता है 2.34। तो आपने देखा कि मोनोप्रोटिक एमिनो एसिड की अपेक्षा जो डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स है वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो pKa वैल्यू है वो मोनोप्रोटिक की अपेक्षा कम हो गया है। कारण यहाँ पे क्या होता है? इसके कम होने का क्या कारण है? यहाँ पे कारण होता है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम्स। नाइट्रोजन एंड कार्बन, तो यहां पे जो आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर के कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज टर्म दैट determine the electron withdrawing character of an element. So यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर of nitrogen affect the pKa value of pKa value of carboxylic acid. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर के कारण, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण आपका pKa वैल्यू जो है वो पहले की अपेक्षा घट जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर के कारण आपका pKa वैल्यू क्या हो जाता है? 2.34 हो जाता है। यानी कि यहां पे आपका जो प्रोटोनेशन है, डीप्रोटोनेशन है, यहां पे जो आपका डीप्रोटोनेशन है, क्योंकि डीप्रोटोनेशन है वो मोनोप्रोटिक एमिनो एसिड की अपेक्षा इजीली हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपका ये pKa वैल्यू का कम होना ये बताता है कि आपका जो ग्लाइसिन है वो आपके एसिडिक एसिड की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने आपको बताया था कि pKa वैल्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एमिनो एसिड होता है। यानी कि pKa वैल्यू जिसका कम होगा उसका स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इन कंपेरिजन टू हाई pKa वैल्यू अच्छा होगा। तो यहां पे pKa वैल्यू कम हो गया एसिटिक एसिड की अपेक्षा ग्लाइसिन का इन कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ऑफ एमीन ग्रुप इन द ग्लाइसिन। वैसे ही अगर हम लोग ग्लाइसिन के pKa वैल्यू की बात करें, एमिनो ग्रुप के pKa वैल्यू की बात करें इन ग्लाइसिन तो इसका pKa वैल्यू जो होता है वो इसकी अपेक्षा ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे pKa वैल्यू जो होता है वो 10.2 हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग जो है यानी कि प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है द pKa वैल्यू ऑफ एमिनो एसिड। सो
टाइट्रेशन, तो यहाँ पे हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि टाइट्रेशन जो होता है, टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड illustrate the effect of pH on एमिनो एसिड। तो अब यहां पे अगर हम लोग प्रोटोनेशन, इफेक्ट ऑफ पीएच की प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन पे अगर बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो एमिनो एसिड है वो अगर डाइप्रोटिक है, ध्यान देंगे, अगर हमारा इनकेस ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इनकेस ऑफ डाइप्रोटिक एमिनो एसिड, in case of diprotic amino acid, when pH of an given solution is more than pi value, is more than pi value, it will be deprotonated. So pH if pH is greater than the pi value, so that it will be deprotonated. And if the pH value is lower than the pi value, it will be protonated. So pH will be if pH will be greater than the pi, that means the concentration of OH minus is greater than the H plus. But in case of pH lower than the pi value, so the concentration of H plus is greater than the OH minus. So if the pH value is lower than the pi value, it will be the protonated amino acid will be protonated. But in case of pH is greater than the pi value, amino acid it will be deprotonated. तो यहाँ पे आप जो है इस जानकारी से, आप जो इस डिटर्मिनेशन से आप जो है चार्ज ऑफ पेप्टाइड और प्रोटीन्स डिटरमिन कर सकते हैं। क्योंकि आईसीआर या सीएसआईआर या आईसीएमआर के एग्जाम में, चाहे डीबीटी के एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो चार्ज डिटर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसके द्वारा आप वहां पे चार्ज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि पीआई वैल्यू आपको पता होती है और पीएच ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया होता है क्वेश्चन में कि इस पीएच वैल्यू पे दिए गए प्रोटीन का जो है आप दिए गए प्रोटीन का आप चार्ज डिटरमिन कीजिए कि क्या होगा। तो वहां पे पीआई वैल्यू आपको पता होती है कि किसी भी अमीनो एसिड का पीआई वैल्यू क्या होता है और पीएच आपको दिया होता है। तो वहां पे आप आसानी से डीप्रोटोनेशन एंड प्रोटोनेशन के द्वारा आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर ग्लाइसिन मॉलिक्यूल का ले लें, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल का यहाँ पे अगर हम ले लें तो इट्स H एंड CO माइनस एंड NH3 प्लस H, तो इट्स इन फॉर्म ऑफ ज्विटराइड। यहाँ पे नेट चार्ज जो है एमिनो एसिड का वो 0 है, यहाँ पे नेट चार्ज एमिनो एसिड का 0 है। हमने कहा कि अगर pH इज ग्रेटर देन pi, इट विल बी deprotonated। सो यहाँ पे अगर pH इज ग्रेटर देन pi, so the final charge on amino acid is so deprotonated. Amino group of amino acid, it will be deprotonated and final charge on the amino acid is -1. But in case of pH lower than pi value, it will be protonated. Then the फाइनल चार्ज ऑफ एमिनो एसिड इज +1। तो एग्जांपल के तौर पे इसे आप देख सकते हैं कि अगर पीआई वैल्यू जो है वो पीएच से ज्यादा हो। अभी हमने चर्चा की कि
एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मान लीजिए अभी हम लोगों ने चर्चा की और ये पीआई वैल्यू जो होता है वो पीआई वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पीआई वैल्यू हम लोगों को पता करना हो कि पीआई वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो पीआई वैल्यू जो होता है वो pk1 प्लस pk2 बाई, so the pi value is the average of pk value of एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पीके वैल्यू जो होता है वो एमिनो ग्रुप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीके वैल्यू को दिखाता है, जबकि pk2 जो होता है वो एमिनो ग्रुप के पीके वैल्यू को दिखाता है और इसका एवरेज जो होता है वो पीआई वैल्यू कहलाता है। बट इन केस ऑफ here will be discuss about in case of diprotic acid, but in case of polyprotic acid, polyprotic के केस में क्या होता है, जब पॉलीप्रोटिक दैट मीन्स अगर मॉलिक्यूल्स के पास एमिनो एसिड के पास 2 से ज्यादा प्रोटॉन डोनर ग्रुप हो तब क्या होगा, उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में आप चार्ज डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। सो बेसिकली टाइट्रेशन की बात जो होती है वो टाइट्रेशन जैसे कि हम लोगों ने अभी कहा कि टाइट्रेशन जो होता है वो हमने आपको कहा कि इफेक्ट ऑफ चार्ज को टाइट्रेशन जब इलिस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ पीएच को एमिनो एसिड पे दिखाता है कि पीएच का क्या इफेक्ट हो रहा है, एमिनो एसिड पे प्रोटोनेशन हो रहा है या डीप्रोटोनेशन हो रहा है। और प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन जो हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्चुअली डायरेक्टली इफेक्ट करता है, पीके वैल्यू के द्वारा डायरेक्टली इफेक्टेड होता है। और पीके वैल्यू के द्वारा हम लोग यहाँ पे ये भी पता कर सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन में जिसमें हमने आपको प्रोटीन्स को डाला है, पेप्टाइड्स को डाला है, वहां पे कितना पीएच है और उसके अकॉर्डिंग जो आपका पेप्टाइड है उसमें प्रोटोनेशन हो रहा है या डीप्रोटोनेशन हो रहा है, तो उसके तौर पे आप वहां पे किस तरह का चार्ज हो रहा है और फाइनल चार्ज आपका क्या हो रहा है पेप्टाइड पे, वही हम लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हम लोग चूंकि अगर इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, तो यहाँ पे एज एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ग्लूटामिक एसिड को एज एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 1 एमिनो ग्रुप होता है। ग्लूटामिक एसिड को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जबकि 1 एमिनो ग्रुप होता है। तो अगर पॉलीप्रोटिक एसिड हो तो यहाँ पे हम लोग पीआई की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्योंकि पीआई वैल्यू जो वहां पे होता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीआई वैल्यू को एवरेज लेकर के निकाल लिया जाता है, एमिनो ग्रुप को वहां पे ऐड नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ऑफ अगर पीके वैल्यू जो है, अगर पीके वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन द पीके वैल्यू, पीके वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो चाहे एमिनो एसिड के लिए हो या एसिड के लिए, पीके वैल्यू pH is greater, so the pH is greater than the pK value, that means the concentration of OH is greater than the concentration of H plus, that means here the deprotonation is occur, that means the removal of H plus. But in case of pH is lower than pKa value, so it will be protonation, that means the addition of H plus. But in case of pH is equal to pKa value, so here the half will be protonated and half will be deprotonated. So the basic idea is that अगर पॉलीप्रोटिक एसिड हो तो वहां पे आप पीआई के द्वारा निकाल सकते हैं, जब पीआई के अकॉर्डिंग आप पीएच को देख सकते हैं, जबकि अगर डाइप्रोटिक हो तो वहां पीआई के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड आपको दिया गया हो जिसमें 2 से ज्यादा प्रोटोन डोनर ग्रुप मौजूद हो तो वहां पे आप पीके वैल्यू को आपको याद थोड़ा रखना होगा, रिमाइंडिंग करनी होगी और वहां पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप एमिनो एसिड के चार्ज का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं फाइनली। तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की टाइट्रेशन की, इफेक्ट ऑफ टाइट्रेशन। हमने आपको बताया कि टाइट्रेशन जो होता है वो एक लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसमें अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड भी निकालते हैं। इसके अलावा टाइट्रेशन जो होता है वो इफेक्ट
व्याख्या करता है, या फिर एक्चुअली एमिनो एसिड पे पीएच के इफेक्ट की व्याख्या करता है, जिसके द्वारा हम ये भी पता कर सकते हैं बेसिकली कि जिस सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं अपने पेप्टाइड को, जैसे पेप्टाइड हमारा प्रेजेंट है उसके पीएच के अकॉर्डिंग हम पेप्टाइड का जो है चार्ज डिटरमिन कर सकते हैं। तो फाइनली आई थिंक आपने हमारा वीडियो एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि हम चेक करें फाइनली जो पेप्टाइड का चार्ज हम आपको निकाल कर यहाँ पे इसी थ्योरी के थ्रू आपको दिखाएंगे कि आप कैसे चार्ज निकाल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको चार्ज डिटर्मिनेशन दिया हो तो वहां पे आप कैसे चार्ज डिटरमिन कर सकते हैं। और आई थिंक आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें हमारे चैनल्स के साथ, ताकि ऐसे हम बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।